हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आज अपन डिस्कस करेंगे परसेंटेज का एक इम्पॉर्टेंट टाइप, प्राइस और कंजम्पशन, जो कि मतलब आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है। तो छोटा सा टाइप है, एक इम्पॉर्टेंट टाइप है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो देखो, एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आपको, और फिर अपन इसके ऊपर दो तीन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। एग्जांपल समझना ज़रूरी है इसका। सपोज़ देखो, अपने क्या करते हैं, अपनी फैमिली है, वो 50 रुपीज़ पर केजी के राइस परचेस करती है। ठीक है ना। प्राइस उसका कितना है, 50 रुपीज़ पर केजी। कंजप्शन कितना होता है, मतलब 1 मंथ में अपन 18 केजी राइस खाते हैं अपनी फैमिली। ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूँ आपसे कि खर्चा कितना होता है, पर मंथ की बात करूँ तो खर्चा कितना होता है इसमें, तो खर्चा कितना हो जाएगा, 50 रुपीज़ इंटू 80, यानी प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक है ना। तो खर्चा कितना हो जाएगा अपना, 900 रुपीज़। ठीक है ना। ये 1 मंथ की कहानी है। अब क्या किया कि अपन ने प्राइस को क्या कर दिया, 60 रुपीज़ पर केजी कर दिया, यानी प्राइस को मैंने बढ़ा दिया। लेकिन अब मैं आपसे पूछूं कि कंजप्शन में कितना, क्या चेंज आया, कंजप्शन बढ़ा घटा क्या हुआ। प्राइस तो मैंने बढ़ा दिया 60 रुपीज़ पर केजी, तो प्राइस को मैंने कितना बढ़ाया, 50 से 60 कर दिया। ठीक है ना। 10 रुपये बढ़ा दिया मैंने, तो प्राइस 50 से 60 हो गया। ये प्राइस में परसेंटेज चेंज कितना आया, 1/5 का। ठीक है ना। इनिशियल वैल्यू हमेशा ऊपर होती है, तो 1/5 परसेंटेज का चेंज आया, यानी 1/5 होता है आपका 20%। 20% से राइस की जो वैल्यू थी, जो प्राइस थी, वो इंक्रीज़ हो गई। ठीक है ना। लेकिन अगर मैं बात करूँ कंजप्शन में क्या चेंज आया, कंजप्शन पहले 18 रुपीज़ पर केजी था, 18 केजी का हम खाते थे, लेकिन अब हम कितने का खाते हैं, 15 रुपीज़ पर केजी खाते हैं। ठीक है ना। तो उसकी अगर मैं बात करूँ कंजप्शन की, कंजप्शन में कितना चेंज आ जाएगा, कंजप्शन कितना कैसे कम हो रहा है, 18 से 15, 6/5 से कम हो रहा है, यानी इनिशियल वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/6 परसेंटेज से कंजम्पशन हमारा कम हो जाएगा। 1/6 परसेंटेज कितना होता है अपना, 16.66%। तो कंजम्पशन हमारा इतना परसेंटेज कम हो गया, प्राइस हमारी जब हमने बढ़ाई तब। लेकिन आप देख रहे होगे कि एक्सपेंडिचर हमारा सेम है, यानी जो अपन खर्चा कर रहे हैं ना वो सेम है। वो पहले भी 900 रुपीज़ था, अब भी 900 रुपीज़ है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। एक्सपेंडिचर मस्ट बी सेम इफ़ वी चेंज द प्राइस ऑफ राइस। ओके। यदि यानी अगर अपन प्राइस बढ़ाते हैं, कंजप्शन कम हो जाता है, तो इससे क्या समझ रहे हैं अपन आप, कि जो प्राइस का जो रेशो है ना, वो कंजप्शन के रेशो का जस्ट रिवर्स है। देख रहे हो ना आप, जैसे प्राइस था, प्राइस कितने से बढ़ाया था अपन ने, 20 रुपीज़, 20% बढ़ा तो 5 से 6 हो गया, यानी 1 यूनिट बढ़ा। तो कंजप्शन कितने से कम हो गया अपना, 6:5। तो यहाँ देख रहे हो गया, जो प्राइस का जो रेशो होता है वो कंजप्शन के रेशो का जस्ट रिवर्स होता है। यही चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है, यही कैच है इसके अंदर। ठीक है ना। और दूसरा कैच क्या है इसके अंदर, जो एक्सपेंडिचर है वो हमारा सेम ही है। जो अपन खर्चा पहले कर रहे थे, आज भी हम उतना ही खर्चा कर रहे हैं। जैसे इस क्वेश्चन में था, पहले अपन 900 रुपीज़ खर्च कर रहे थे, जैसे ही प्राइस बढ़ा तब भी अपन 900 रुपीज़ ही खर्च कर रहे हैं। हमारा खर्चा में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, एक्सपेंडिचर में हमारा कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ओके। अब मैं आपको एक क्वेश्चन से समझाता हूँ इसी चीज़ को। ठीक है ना। सपोज प्राइस था दाल का, देख लेते हैं अपन। दाल की प्राइस के अंदर 30 रुपीज़ की इंक्रीमेंट हो गई। ठीक है ना, इंक्रीज हो गया। एक्सपेंडिचर अगेन सेम है, कोई चेंज नहीं है, एक्सपेंडिचर मस्ट बी सेम, प्राइस को अपन ने बढ़ाया है ओनली। तो मैं पूछ रहा हूँ कि कंजप्शन में कितने परसेंटेज की कमी आई। और ये नेचुरली है, अगर हम प्राइस बढ़ाएंगे तो कंजप्शन हमारा कम होगा, प्राइस कम करेंगे तो कंजप्शन हमारा बढ़ेगा, वाइस वर्सा है ये। ओके। तो क्या कह सकता हूँ मैं, प्राइस 30% से इंक्रीज़ हुआ, यानी 3/10। ये तो पता ही होगा ना आपको, 3/10 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, प्राइस की 10 से 13 हो गई, यानी पहले 10 थी, अब प्राइस हमने बढ़ा दिया 3 यूनिट से, तो 10 से 13 हो गई अपनी प्राइस। फिर मैंने बताया था आपको यहाँ कि जो प्राइस का रेशो होता है कंजप्शन के रेशो का रिवर्स होता है जस्ट, तो वही अपन यहाँ लिख देंगे। प्राइस का रेशो कितना है, 10/13 है, 10:13 है,
तो कंजम्पशन का रेशो कितना हो जाएगा 13:10, जस्ट रिवर्स ऑफ प्राइस। ठीक है ना। अब पूछ रहा है कि क्वेश्चन क्या था अपना, कंजप्शन में कितने परसेंटेज की कमी आई। ठीक है ना। तो कितने की आई, पहले कितना हम कंज्यूम कर रहे थे, 13 रुपीज़ कंज्यूम कर रहे थे, अब कितना कर रहे हैं 10 कर रहे हैं, तो कितने की डिक्रीज़ हो रहा है कंजम्पशन, 3 यूनिट से डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है ना। तो 3 यूनिट्स की अपने को वैल्यू पूछा है जो डिक्रीज़ हो रही है, सॉरी परसेंटेज पूछा है अपने को। ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा कंजप्शन का -3/13% से, अगेन -3 जो है बेस वैल्यू है ऊपर आएगी और 13%, -3/13% अपना कंजप्शन कम हो जाएगा। अब आपको पता है 1/13% कितना होता है, 1/13% होता है अपना 7.69। इसको मैं 13 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, ये -3/13 आ जाएगा। तो 7/69 को 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना अपना कंजम्पशन कम हो गया जब अपन ने प्राइस को 30% बढ़ाया। दोनों केसेस में क्या था, एक्सपेंडिचर सेम था, इसमें भी सेम था, इसमें भी सेम था। क्या सीखने को मिला इससे अपन को, इससे अपन को ये सीखने को मिला कि अगर हम प्राइस में बढ़ाएं घटाएं कुछ भी करें तो कंजम्पशन उसका रिवर्स हो जाता है। ठीक है ना। अगर प्राइस अपन कम करते हैं तो कंजप्शन बढ़ जाता है, प्राइस अगर बढ़ाते हैं तो कंजप्शन कम हो जाता है। इसमें अपना एक्सपेंडिचर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये पूछता है एग्जाम के अंदर। अब दो क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं जो कि मतलब हर पेपर में आता है। ये तो बेसिक था जो मैंने डिस्कस किया है आपसे एग्जाम्पल के बिहाफ पे। आप अपन डिस्कस करते हैं कि जो एग्जाम में पूछता है, एक्चुअल में पूछता है ना क्वेश्चन, वो डिस्कस करते हैं अपन। देखो दो क्वेश्चन लाए अपने। पहला क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ राइस फॉल्स बाय 35%। राइस की जो प्राइस है वो कम हो जाती है 35% से। तो पूछा है हाउ मच एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ राइस कैन बी बॉट विद द मनी डेट वाज सफिशिएंट टू बाय 104 kg ऑफ द राइस प्रीवियसली। ठीक है ना, ये पूछा है अपने को। तो बता देता हूँ आपको मैं, प्राइस था, प्राइस कितने से कम हो रहा है 35% से कम हो रहा है। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 7/20 होती है। यानी पहले प्राइस 20 था, अब प्राइस 7 से कम हो गया, 20 से कितना हो गया 13 हो गया। ठीक है ना, बोला है ना फॉल्स बाय 35%। तो वही अगेन प्राइस का रेशो कंजप्शन का रेशो जस्ट रिवर्स होता है। प्राइस का 20:13 है तो कंजप्शन का रेशो कितना हो जाएगा 13:20। अब अपने को इसकी वैल्यू दे रखी है, यानी इनिशियल कंजप्शन अपने को गिवन है क्वेश्चन में। कहाँ गिवन है, यहाँ गिवन है। बोला है ना कि इनिशियली क्या बोला है, जैसे हाउ मच एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ राइस कैन बी बॉट विद दी मनी डेट वाज सफिशिएंट टू बाय 104 kg ऑफ राइस प्रीवियसली। यानी प्रीवियसली की वैल्यू अपने को इनिशियल कंजप्शन अपने को गिवन है 104 kg। 13 की वैल्यू अपने को 104 kg गिवन है, कितने टाइम से 13 का 104 कितने टाइम से 8 टाइम से। ठीक है ना। तो एक्स्ट्रा अपन को कितना कितना चेंज आ रहा है इसमें 13 से 20 में कितना चेंज आ रहा है, वही मेरे अपने को निकालना है। तो 7 यूनिट्स का चेंज आ रहा है। अगर 13 की वैल्यू 104 यूनिट्स है 8 टाइम्स, तो 7 की वैल्यू भी 8 टाइम्स हो जाएगी, यानी 56 रुपीज़ पर kg। ये आ जाएगा अपना आंसर। अगर ये तो था, अगर इसमें पूछता कि फाइनल कंजप्शन बताओ, फाइनल कंजप्शन क्या है, ये तो रहा इनिशियल कंजप्शन जो कि गिवन था क्वेश्चन में अपने को। तो फाइनल कंजप्शन कितना हो जाता है 20 का 8 टाइम्स 160 रुपीज़ पर kg। ये हो जाता है अपना फाइनल कंजप्शन। मतलब बेसिकली इसमें चार चीज़ें पूछेगा आपको, एक तो इनिशियल कंजप्शन अपना, एक फाइनल कंजप्शन, एक ओरिजिनल प्राइस, एक फाइनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस और फाइनल प्राइस से क्वेश्चन ये रहा, ये डिस्कस करता हूँ अपने को आपको। ठीक है ना। तो ये रहा अपना क्वेश्चन, इसका आंसर। ठीक है ना। अब बात आती है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछेगा फिर कि मतलब ओरिजिनल प्राइस और न्यू प्राइस निकालो। इसमें तो मैंने निकाला था कि फाइनल कंजप्शन में की प्राइस क्या थी और इनिशियल कंजप्शन की प्राइस क्या थी। यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि पहले कितना प्राइस था और जो कम हुआ वो कितना प्राइस था, यानी ओरिजिनल प्राइस और न्यू प्राइस। ठीक है ना। क्वेश्चन देख लो, जैसे अ रिडक्शन ऑफ 20% इन दी रेट ऑफ शुगर इनेबल निशा टू गेट 6 kg मोर शुगर फॉर ₹960। वाट इज़ द रिड्यूस रेट ऑफ प्राइस, वाट इज़ द रिड्यूस रेट ऑफ प्राइस। ठीक है ना, जो मैंने कहा आपसे।
तो क्या हो रहा है, जो नेशा है ना, उसने मतलब जो 20% जो था ना शुगर का, वो कम हो गया, रिड्यूस हो गया। तो प्राइस कितना रिड्यूस हो गया, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5 होती है। तो पहले 5 था, अब 4 हो गया प्राइस राइस का, ठीक है ना। अगेन कंजप्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है, देखो 4:5 हो गया, यानी कंजप्शन 1 यूनिट से बढ़ रहा है। कंजप्शन क्या हो रहा है, 1 यूनिट से बढ़ रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू अपने को दे रखी है 6 kg एक्स्ट्रा। क्वेश्चन देखो आप, रेट ऑफ शुगर इनेबल्स निशा टू गेट 6 kg मोर शुगर फॉर ₹960। तो 1 यूनिट की वैल्यू अपने को 6 kg दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इनिशियल कंजप्शन और फाइनल कंजप्शन की क्या वैल्यू होगी, जैसे यहाँ पूछी थी मैंने, तो इनिशियल कंजप्शन क्या हो जाएगा, 4 का 6 यूनिट्स 24 kg, ये हो गया अपना इनिशियल कंजप्शन। फाइनल कंजप्शन क्या हो जाएगा, 5 × 6 30 kg। तो दो चीज़ अपने को निकाल ली, इनिशियल कंजप्शन हमने निकाल लिया और फाइनल कंजप्शन अपने निकाल लिया। लेकिन उसने पूछा कि रिड्यूस प्राइस, रिड्यूस रेट ऑफ शुगर क्या है, यानी अपने को न्यू प्राइस पता करनी है। तो न्यू प्राइस पता करने के लिए क्या होगा, पहले अपन पता करते हैं कि ओरिजिनल प्राइस क्या थी जिसकी। देखो ओरिजिनल प्राइस कैसे निकलेगी इसकी, 960/24, मतलब टोटल अपने जो एक्सपेंडिचर था वो 960 का था, और जो इनिशियल कंजप्शन अपना पहले जो अपन कितना कंज्यूम कर रहे थे, ₹24 पर kg कर रहे थे अपन, तो 960 को अगर मैं इससे डिवाइड करूँगा तो ₹40 पर kg का क्या आ जाएगी, मेरी ओरिजिनल प्राइस आ जाएगी। ऐसी इससे अपनी क्या निकलेगी, इससे अपनी निकलेगी रिड्यूस प्राइस। तो न्यू प्राइस और रिड्यूस प्राइस को हम कह सकते हैं कि 960/30 यानी एक्सपेंडिचर अपॉन फाइनल कंजप्शन, इसका फॉर्मूला हो जाएगा एक्सपेंडिचर अपॉन फाइनल कंजप्शन। ये क्या था, एक्सपेंडिचर अपॉन इनिशियल कंजप्शन। इससे क्या निकला था, ओरिजिनल प्राइस निकली थी, ठीक है ना। ओरिजिनल प्राइस किससे निकली थी, एक्सपेंडिचर अपॉन इनिशियल कंजप्शन। तो न्यू प्राइस जो कि अपने का पूछा है, व्हाट इज़ द रिड्यूस प्राइस ऑफ शुगर, वो कैसे निकलेगी, 960/30 यानी फाइनल कंजप्शन। तो 960 को अगर मैं 30 से डिवाइड करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, ₹32 पर kg आ जाएगा। ये अपने को पूछा था। तो ले दे के अपने को 4 चीज़ें पूछता है ये, इनिशियल कंजप्शन, फाइनल कंजप्शन, ओरिजिनल प्राइस और न्यू प्राइस या रिड्यूस प्राइस हम कह सकते हैं। 4 चीज़ें पूछता है एग्जाम के अंदर ये, ठीक है ना। तो ये टाइप इंपॉर्टेंट था, ये हर मतलब हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है, चाहे अपन मतलब यूपीएससी का ले लें उठा लें, या पीसीएस उठा लें, एसएससी उठा लें, जीडी एसएससी जीडी जितने भी पेपर होते हैं ना, उसके अंदर इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है अपने को। पटवारी को उठा लें अपन, ठीक है ना। थैंक यू।